15 अक्टूबर 1918 शिरडी में साईं बाबा ने जब महासमाधि ली तब बहुतों को लगा कि अब वो दौर समाप्त हो गया जब एक फकीर लोगों के दुख सुनता था, रास्ता दिखाता था और टूटे इंसानों को फिर से खड़ा करता था। लोगों ने सोचा अब ना वो आवाज रहेगी, ना वो दृष्टि, ना वो करुणा। लेकिन समय ने साबित किया कि साईं बाबा शरीर छोड़ सकते हैं, साथ नहीं। समाधि के बाद भी उनके नाम से कोई जादू नहीं हुआ, कोई आकाशीय चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन जो हुआ वो उससे कहीं गहरा था। लोगों की सोच बदली, उनका आचरण बदला, उनका जीवन देखने का नजरिया बदल गया। कहीं नास्तिक को नैतिकता मिली, कहीं टूटते रिश्तों में संवाद लौटा, कहीं अपराधी सेवा की राह पर आया, कहीं भय ने आत्मविश्वास का रूप लिया और कहीं बीमारी के बाद जीवन को अर्थ मिला। ये घटनाएं किसी कल्पना की उपज नहीं हैं, बल्कि उन साधारण लोगों की सच्ची गवाहियां हैं जिनके जीवन में साईं बाबा ने कोई चमत्कार नहीं बल्कि परिवर्तन किया। आज हम ऐसी ही 5 घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनमें साईं बाबा ने समस्या नहीं बदली, इंसान बदल दिया। और जब इंसान बदलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सबका मालिक एक। नास्तिक इंजीनियर का जीवन बदलना, आस्था नहीं, चरित्र का पुनर्जन्म। पुणे 1922। रमेश देशमुख पुणे का एक शिक्षित और तार्किक सोच वाला इंजीनियर था, जिसने अपने जीवन में कभी ईश्वर, संत या चमत्कारों को गंभीरता से नहीं लिया था। उसके लिए जीवन का अर्थ था मेहनत, योग्यता और गणना। और जो लोग भाग्य या भगवान की बात करते थे, उन्हें वो परिस्थितियों से भागने वाला मानता था। लेकिन 1922 में जब अचानक जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो आर्थिक मंदी के कारण बंद हो गई, तो रमेश की यह ठोस सोच पहली बार हिलने लगी। क्योंकि महीनों तक नौकरी की तलाश, इंटरव्यू में असफलता, बचत का धीरे धीरे खत्म होना और परिवार की उम्मीदों का बोझ उसके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला करने लगा। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रातों की नींद गायब और मन में यह डर कि शायद वो अपने माता पिता के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएगा। इसी दौरान उसकी माँ, जो साईं बाबा की साधारण सी भक्त थीं, ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के सिर्फ इतना कहा, एक बार शिरडी चल लेते हैं, कोई मन्नत नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस मन हल्का हो जाएगा। रमेश ने पहले मना किया, लेकिन भीतर की थकान इतनी गहरी थी कि वो तैयार हो गया। शिरडी पहुंचकर उसने देखा कि समाधि के सामने लोग रो रहे हैं, कोई धन्यवाद दे रहा है, कोई उम्मीद लिए बैठा है। लेकिन रमेश न रोया न झुका, वो बस एक कोने में बैठ गया और भीतर ही भीतर पहली बार ईमानदारी से अपने आप से बोला, अगर यहां कुछ है तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं थक चुका हूं। उसी रात उसे कोई अलौकिक दर्शन नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन एक सपना आया जिसमें एक साधारण फकीर सा व्यक्ति उससे कह रहा था, काम मिलेगा, पर शर्त है, गलत रास्ता मत चुनना। सुबह रमेश ने इसे दिमाग की उपज मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक निजी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां साफ साफ कहा गया कि काम निकालने के लिए रिश्वत और झूठे दस्तावेज सामान्य बात है। पुराने रमेश के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन उसी पल उसे उस सपने की बात याद आ गई और पहली बार उसने नौकरी ठुकरा दी। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी, माँ बाप चुप थे, लेकिन चिंता साफ दिख रही थी। कई रातें बिना नींद के गुजरी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी इंजीनियरिंग फर्म में काम मिला, जहां वेतन कम था लेकिन काम साफ था। वहां रमेश ने पूरे मन से काम किया, बिना शॉर्टकट, बिना चालाकी, और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान लौटने लगा। कुछ ही वर्षों में वही रमेश जो कभी भगवान को नकारता था, अब ये समझने लगा कि साईं बाबा का मतलब किसी चमत्कार से ज्यादा एक आचरण है।
सही काम करना भले ही कठिन हो। बाद में उसने अपने अनुभव को लिखते हुए कहा कि वह आज भी किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता, लेकिन हर फैसले से पहले यह जरूर पूछता है कि क्या यह रास्ता उसे इंसान के रूप में छोटा तो नहीं कर देगा, और यही सवाल उसे गलत रास्तों से बचा लेता है। रमेश के जीवन में कोई अचानक धन वर्षा नहीं हुई, कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन उसे जो मिला वो कहीं ज्यादा मूल्यवान था। शांति, आत्मसम्मान और ये एहसास कि साईं बाबा ने उसकी परिस्थिति नहीं बदली, उसकी रीढ़ सीधी कर दी, और यही बदलाव उसके पूरे जीवन की दिशा बदल गया। घटना 2, टूटते दाम्पत्य में चमत्कार नहीं, धैर्य और संवाद की वापसी। नासिक 1931। नासिक में रहने वाला यह दंपत्ति बाहर से देखने में सामान्य लगता था, लेकिन भीतर से उनका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। शादी के कुछ वर्षों बाद ही आर्थिक दबाव, पति की बढ़ती शराब की लत, रोज रोज के झगड़े और आपसी आरोपों ने घर को ऐसा बना दिया था जहां शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। पति को लगता था कि उसकी असफलताओं के लिए पत्नी जिम्मेदार है, और पत्नी को लगता था कि पति ने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दी है। बात बात पर चिल्लाना, दरवाजे पटकना और कई कई दिनों तक बातचीत बंद रहना आम हो चुका था। तलाक की बात तक आ गई थी, और दोनों के मन में यह तय हो चुका था कि अब साथ रहना सिर्फ एक मजबूरी है, किसी प्रेम या सम्मान का नामो निशान नहीं बचा है। ऐसे समय में पत्नी, जिसका मन भीतर से पूरी तरह थक चुका था, किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं बल्कि बस खुद को संभालने के लिए एक बार शिरडी गई। उसने न कोई मन्नत मांगी, न पति को बदलने की प्रार्थना की, बस समाधि के सामने बैठकर इतना कहा, अगर इस रिश्ते में कुछ बचा है तो मुझे सही तरह से देखने की शक्ति दे दीजिए। वह 11 गुरुवार तक शिरडी आती रही, हर बार केवल मौन में बैठती, न शिकायत न आंसू दिखावे के लिए, बल्कि अपने भीतर उठती कड़वाहट को धीरे धीरे पहचानती रही। इन गुरुवारों के दौरान बाहर कुछ नहीं बदला। पति अब भी शराब पीता था, झगड़े अब भी होते थे, लेकिन पत्नी के भीतर एक बदलाव शुरू हो गया। वो पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देती, ताने नहीं मारती, बल्कि कई बार चुप रह जाती या बात को टाल देती। ये बदलाव पति के लिए अजीब था, क्योंकि वो झगड़े का आदी हो चुका था, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसे पहली बार अपने व्यवहार का आईना दिखने लगा। एक रात शराब पीकर लौटने के बाद जब उसने झगड़ा करने की कोशिश की और पत्नी ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, मैं थक गई हूं लड़कर, तो वो वाक्य किसी हथौड़े की तरह उसके भीतर लगा। उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने शराब नहीं पी, किसी बाबा के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वो खुद को खोता जा रहा है। अगले कुछ महीनों में उसने शराब धीरे धीरे छोड़ दी। दोनों के बीच बातचीत वापस आने लगी। शिकायतों की जगह सवाल आए, आरोपों की जगह स्वीकारोक्ति हुई, और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि दोनों ने एक दूसरे को बदलने की जिद छोड़ दी। बाद में पत्नी ने अपने अनुभव को लिखते हुए कहा कि साईं बाबा ने उसके पति को नहीं बदला, बल्कि उसे इतना शांत बना दिया कि पति को खुद को देखने का मौका मिल गया। और पति ने लिखा कि वो शिरडी कभी नहीं गया, लेकिन उसके घर में जो शांति लौटी वही उसके लिए बाबा की मौजूदगी का प्रमाण थी। इस दंपत्ति का रिश्ता अचानक आदर्श नहीं बन गया। समस्याएं अब भी थीं, लेकिन अब वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समस्याओं के खिलाफ खड़े थे, और यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार था। अपराध की अंधेरी दुनिया से सेवा की रोशनी तक का सफर। मुंबई 1940 के दशक। मुंबई की भीड़ भरी गलियों में पला बढ़ा शंकर नाम का यह युवक बचपन से ही अभाव और उपेक्षा का शिकार रहा था। पिता का साया जल्दी उठ गया, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, और शंकर ने बहुत कम उम्र में यह सीख लिया था कि पेट भरने के लिए सही गलत का फर्क अक्सर धुंधला हो जाता है। पहले छोटी मोटी चोरी, फिर गलत संगत, और धीरे धीरे अपराध उसकी आदत बन गया।
उसे खुद भी ठीक से याद नहीं था कि कब चोरी मजबूरी से शौक बन गई और कब शौक पहचान बन गया। लेकिन एक रात जब वह पकड़ा गया और जेल पहुंचा तो पहली बार उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखाई दी। एक बंद कमरा, लोहे की सलाखें और अपने ही फैसलों से बना हुआ भविष्य। जेल के शुरुआती दिनों में वह गुस्से से भरा रहता, हर किसी से लड़ता, खुद को सही ठहराता और समाज को दोष देता। लेकिन जेल की लाइब्रेरी में एक दिन उसे साईं सच्चरित्र की एक पुरानी प्रति मिली। उसने इसे किसी श्रद्धा से नहीं बल्कि समय काटने के लिए उठाया। पढ़ते पढ़ते उसे साईं बाबा की वह बात भीतर तक चुभ गई, जिसमें बाबा कहते हैं कि गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं बल्कि भटका हुआ होता है और भटके हुए को सजा से ज्यादा दिशा की जरूरत होती है। यह वाक्य शंकर के लिए नया था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को या तो अपराधी माना था या पीड़ित, इंसान कभी नहीं। जेल में रहते हुए उसने किताब कई बार पढ़ी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई सपना नहीं आया। लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठने लगा कि अगर वो सच में बुरा नहीं बल्कि भटका हुआ है तो क्या वापस लौटना संभव है? सजा पूरी होने के बाद जब वो बाहर आया तो समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। काम मांगने पर पुराने रिकॉर्ड का ठप्पा सामने आ जाता, लोग शक की नजर से देखते। कई बार उसे लगा कि अपराध की दुनिया में लौट जाना ही आसान रास्ता है। लेकिन एक दिन वो शिरडी पहुंचा। समाधि के सामने खड़ा होकर उसने न रोते हुए न हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा, अगर लौटना संभव है तो मुझे मेहनत की ताकत दे दीजिए। उसके जीवन में कोई तुरंत बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने ईमानदारी से छोटा काम शुरू किया। पहले मजदूरी, फिर ट्रक क्लीनर, और हर दिन यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो वो चोरी या धोखा नहीं करेगा। इस रास्ते में अपमान भी मिला, मजाक भी उड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगी। वो खुद से नजर मिलाने लगा। कुछ वर्षों बाद उसने देखा कि जेल से छूटे कई लोग काम न मिलने के कारण फिर अपराध की राह पकड़ लेते हैं। तब उसने अपने जैसे लोगों के लिए छोटा सा भोजन वितरण शुरू किया। पहले सप्ताह में 5 लोग, फिर 10, फिर 50, और यही सेवा उसके जीवन का उद्देश्य बन गई। बाद में उसने एक पत्र में लिखा कि साईं बाबा ने उसके पाप नहीं धोए, बल्कि उसे यह हिम्मत दी कि वो हर दिन सही चुनाव कर सके, और यही हिम्मत उसका सबसे बड़ा चमत्कार थी। शंकर का जीवन आज भी संघर्षों से भरा रहा। वो कोई संत नहीं बना, कोई महान व्यक्ति नहीं कहलाया, लेकिन उसने अपराध की विरासत आगे नहीं बढ़ाई। उसने अपने भीतर उस इंसान को बचा लिया जो कभी हालात के नीचे दब गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसके शब्दों में, अगर बाबा ने मुझे जेल से बचा लिया होता तो शायद मैं वही रहता, लेकिन उन्होंने मुझे खुद से बचा लिया और वही मेरी मुक्ति थी। घरनाथ 4, भयग्रस्त छात्र का टूटे आत्मविश्वास से स्थिर मन तक का सफर, चेन्नई 1988। चेन्नई में रहने वाला अरविंद एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र था। पढ़ाई में कमजोर नहीं था, लेकिन परीक्षा का नाम आते ही उसका मन सुन्न हो जाता था। हाथ कांपने लगते, पसीना छूटता और दिमाग जैसे खाली हो जाता। कई बार ऐसा हुआ कि घर पर उसने सब कुछ ठीक से याद किया, लेकिन परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र देखते ही वो कुछ भी लिख नहीं पाया। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास और गहराता चला गया। शिक्षक उसे मेहनती मानते थे, लेकिन डरपोक। सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे और घर में भी अनकहे शब्दों में निराशा झलकने लगी। अरविंद को सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं था कि वो फेल हो जाएगा, बल्कि इस बात का था कि कहीं वो हमेशा के लिए कमजोर न मान लिया जाए। यही डर उसे भीतर से खोखला कर रहा था। उसकी मां साईं बाबा की साधारण भक्त थीं। कोई बड़े व्रत या दिखावे वाली पूजा नहीं करती थीं, बस मन से बाबा को याद करती थीं। उन्होंने अरविंद से कहा कि वो रोज पढ़ाई से पहले 5 मिनट साईं बाबा की तस्वीर के सामने शांत बैठे। ना कोई मंत्र, ना कोई प्रार्थना, बस अपनी सांस पर ध्यान दे।
अरविंद को यह बात बचकानी लगी, लेकिन उसने मां की बात मान ली क्योंकि उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं था। शुरुआती दिनों में उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। डर वैसे ही था, परीक्षा की सोच से घबराहट होती थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने ये महसूस किया कि 5 मिनट की यह शांति उसे अपने मन की हलचल देखने की आदत सिखा रही है। वह डर से भागने की बजाय उसे पहचानने लगा। पहली बार उसे यह समझ आया कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रिया है जिसे समझा जा सकता है। अगली परीक्षा में वह फिर घबराया, लेकिन इस बार उसने डर को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने बस वही सांसों पर ध्यान लगाया जो वह रोज अभ्यास करता था। परिणाम यह हुआ कि वह पूरी तरह न सही, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़ सका, लिख सका, और जब परिणाम आया तो वह पास था। यह पास होना उसके लिए सिर्फ अंक नहीं था, बल्कि इस विश्वास की वापसी थी कि वह असहाय नहीं है। आने वाले वर्षों में अरविंद की सभी समस्याएं अचानक खत्म नहीं हुईं। कभी कभी डर लौट आता, लेकिन अब वह उसे पहचान लेता और उससे डरता नहीं था। बाद में उसने अपने अनुभव को लिखते हुए कहा कि साईं बाबा ने उसकी याददाश्त नहीं बढ़ाई, ना ही उसकी बुद्धि बदली, बल्कि उसे यह सिखाया कि डर के साथ कैसे जिया जाए। और यही सीख उसके पूरे जीवन में काम आई। कॉलेज इंटरव्यू, नौकरी के पहले दिन और हर उस स्थिति में जहां घबराहट हावी हो सकती थी। आज अरविंद किसी बड़े पद पर नहीं, किसी मंच पर प्रेरक वक्ता भी नहीं, लेकिन वो एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति है। और उसके अनुसार यही साईं बाबा का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा चमत्कार था, बिना कुछ बदले उसे बदल देना। उसके शब्दों में, अगर बाबा डर को पूरी तरह हटा देते तो मैं कभी मजबूत नहीं बनता, लेकिन उन्होंने मुझे डर के बीच खड़ा होना सिखा दिया, और वही मेरी असली जीत थी। खटा 5, गंभीर बीमारी के बाद जीवन का उद्देश्य बदलना। दिल्ली, 2005। दिल्ली की रहने वाली सीमा कौल एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी और शिक्षित महिला अपने परिवार के लिए समर्पित जीवन जी रही थी। लेकिन अचानक स्वास्थ्य ने उसे ऐसा झटका दिया कि वह लगभग अपने जीवन को बेकार समझने लगी। उसे गंभीर बीमारी कैंसर का पता चला और डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी कि उपचार कठिन और लंबा होगा, साथ ही जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। शुरुआती दिनों में सीमा मानसिक रूप से टूट गई। न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी भय, चिंता और निराशा की भावना ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया। कई बार उसने खुद को दोषी माना कि शायद उसके जीवन शैली के कारण यह हुआ। कभी वह अपने परिवार से दूर भागने की सोचती, तो कभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरती। इसी दौरान उसकी बहन ने उसे साईं बाबा की समाधि पर जाने की सलाह दी, सिर्फ मन को स्थिर करने के लिए, किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति पाने के लिए। सीमा ने मन ही मन सोचा कि अब कुछ खोने को नहीं है और शिरडी गई। समाधि के सामने बैठकर उसने केवल इतना कहा, बाबा, मुझे शांति दीजिए और समझ दीजिए कि ये जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, मैं इसे कैसे सही दिशा में ले जाऊं। पहले 2 दिन कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगी। वो रोना, डरना, खुद पर शक करना कम होने लगा। घर लौटकर उसने अपने इलाज में पूरी मानसिक ऊर्जा लगाई। बिना डर या घबराहट के डॉक्टरों की सलाह मानी और रोज ध्यान और साधारण सेवा शुरू की। पड़ोसियों की छोटी मदद, बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों को पढ़ाना और अस्पताल में दूसरे रोगियों से संवाद। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति इतनी बदल गई कि बीमारी से लड़ने की ताकत और साहस दोनों बढ़ गए। परिणाम यह हुआ कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारने लगा। लेकिन असली बदलाव यह था कि अब वो सिर्फ बीमारी या मृत्यु की चिंता नहीं करती, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य महसूस करती। उसने लिखा कि साईं बाबा ने उसके शरीर में सुधार नहीं किया, ना ही किसी अलौकिक तरीके से उसके दर्द को हटाया, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन को अर्थ देने की समझ दी, जिससे हर दिन जीने की ऊर्जा मिली। समय के साथ सीमा ने न केवल स्वयं को संभाला,
बल्कि अपने परिवार, पड़ोसियों और मरीजों के जीवन में मदद करने लगी। छोटी छोटी सेवाएं करने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों तक फैलाना है। उसने अनुभव किया कि असली चमत्कार ये नहीं कि बीमारी गायब हो गई, बल्कि ये कि उसने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया कि वह डर, भय और निराशा के बावजूद जीवन में आगे बढ़ सके। आज सीमा किसी महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, ना ही मीडिया में उसकी कहानी आई, लेकिन जिन लोगों ने उसके आसपास का जीवन देखा, उन्होंने ये स्वीकार किया कि उसकी बदलाव की शक्ति और स्थिरता सीधे साईं बाबा की छाया और मार्गदर्शन से जुड़ी है। उसने लिखा, बाबा ने मेरी बीमारी को नहीं मिटाया, उन्होंने मुझे जीवन को मूल्य देने और सेवा की राह चुनने की ताकत दी, और यही मेरा असली चमत्कार है। और यही संदेश आज भी हमें बताता है कि साईं बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार केवल परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बदलाव लाना है, जिससे वह जीवन में स्थिरता, संतुलन और उद्देश्य पा सके। साईं बाबा के चमत्कार हमेशा आसमान से उतरते हुए नहीं दिखते। कई बार वे हमारे भीतर चुपचाप घटते हैं, हमारे सोचने का ढंग बदल देते हैं, हमारे निर्णयों को सही दिशा में मोड़ देते हैं और हमें यह सिखा देते हैं कि जीवन की हर कठिन परिस्थिति में भी शांति और उद्देश्य पाया जा सकता है। अगर इन घटनाओं में आपको अपना जीवन, अपना दर्द या अपनी उलझन कहीं न कहीं दिखाई दी हो, तो समझ लीजिए कि बाबा की कृपा आज भी उसी तरह काम कर रही है, जैसे उनकी समाधि के बाद से अब तक करती आई है, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ भीतर बदलाव के रूप में। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो, सब्र रखो और सही कर्म करते रहो, क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी उसका भाग्य भी बदलता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।